सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के दौरान थर को तो 3 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर बहस व मुबाहिसा आज भी जारी है, क्योंकि थर के दौरे के दौरान चीफ जस्टिस ने किसी भी मसले का कोई भी नोटिस नहीं लिया और न ही किसी सरकारी इदारे या ऑफिस का विजिट किया और न ही जिले के किसी अफसर को किसी मसले के बारे में हिदायत की, जिससे थर के लोग कुछ कदर मुतमिन हो सके। क्योंकि चीफ जस्टिस के दौरान थर से थर की 20 लाख आवाम की उम्मीदें वाबस्ता थी और सोशल मीडिया पर लोगों ने थर के हजारों मसाइल बयान करके चीफ जस्टिस से बड़े बड़े मुतालबे किए, लेकिन इन पर चीफ जस्टिस ने पानी फेर दिया और किसी मसले का कोई भी नोटिस नहीं लिया। और सोशल मीडिया की न्यूज का नोटिस लेना तो दूर की बात, मगर गुलजार अहमद की सेशन कोर्ट मीटिंग की आमद के दौरान आरओ प्लांट के मुलाजमीन, हेल्थ के मुलाजमीन और एजुकेशन के मुलाजमीन जो अपने अपने मुतालबात के लिए एहतजाज कर रहे थे, चीफ जस्टिस ने उनसे भी मिलने को भी गवारा नहीं समझा। हालांकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने यह थर का दौरा सरकारी हैसियत में और सरकारी प्रोटोकॉल में किया था और इस दौरे का बाज़ाब्ता और सरकारी तौर पर ऐलान भी किया गया था, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि चीफ जस्टिस का सिर्फ नाम का सरकारी दौरा था। बाकी गुलजार अहमद जाती हैसियत में और अपनी फैमिली के साथ थर में दावतें खाने और घूमने आया था और थर में दावतें खाकर और घूम कर और थर कूल में अपने बेटे साद अहमद से मिलकर खुशी से वापस चला गया। चीफ जस्टिस ने थर के दौरे के दौरान कौन सी अहम सरगर्मियां की, आइए हम इस पर कुछ नजर डालते हैं। नंबर 1, चीफ जस्टिस 7 जनवरी की शाम और रात को सर्किट हाउस मिठी में ठहरा और रात को ही मिठी की मशहूर पिकनिक पॉइंट गड्डी विद घूम कर खूब एंजॉय किया और यहाँ डिप्टी कमिश्नर तरपारकर समेत दीगर जिले के अफसरान ने गुलजार अहमद की बहुत अच्छी मेहमानी की। नंबर 2, 8 जनवरी की सुबह को चीफ जस्टिस ने वकला बरादरी की दावत पर मिठी बार काउंसिल को खिताब किया और साथ ही साथ लाइब्रेरी का भी इफ्तिताह किया और अदालत के अहाते में एक पौधा भी लगाया। कोर्ट में मुनक़िद की गई तकरीब के दौरान वकला बरादरी ने थर के तमाम मसाइल के मुतालिक तहरीरी दरख्वास्तें दी, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप थर के मसाइल के हवाले से सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री कराची में पटिशन दायर करें, फिर हम देखेंगे। वाज़ेह रहे कि तकरीब के दौरान वकला ने चीफ जस्टिस को तोहफे और सकाफती गिफ्ट भी पेश किए। नंबर 3, मिठी में अदालती सरगर्मी के बाद चीफ जस्टिस ने इस्लाम कोर्ट में पीटीआई के रहनुमा और एमएनए रमेश कुमार वांगवानी की दावत में फैमिली समेत शिरकत की और वहां रमेश कुमार के बड़े भाई स्वर्गवासी डॉक्टर प्रेम कुमार की याद में प्रेम नगर धाम का भी इफ्तिताह किया। नंबर 4, प्रेम नगर का इफ्तिताह करने के बाद चीफ जस्टिस इस्लाम कोर्ट से सीधा थरकुल गया और वहां अपने बेटे साद अहमद से मुलाकात की। वाज़ेह है कि चीफ जस्टिस के बेटे के बारे में कहा जा रहा है कि वो थरकुल में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर तैनात है और इसके बाद चीफ जस्टिस वापस बाय रोड कराची रवाना हो गया। चीफ जस्टिस के दौरा थर के हवाले से सोशल मीडिया पर दिलचस्प अंदाज में तनकीद की जा रही है और इस सिलसिले में सिंध के नामवर साफी हनीफ समो की पोस्ट के मुताबिक डीसी तरपारकर ने चीफ जस्टिस को मामू बनाया और चीफ जस्टिस ने थर वालों को मामू बनाया, लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने डर में कुछ कर दिया और बस। हनीफ समो के मुताबिक चीफ जस्टिस का सिर्फ और सिर्फ फैमिली टूर था और इसके अलावा और कुछ नहीं था। हनीफ समो की एक और पोस्ट के मुताबिक आरओ प्लांट्स वाला ठेका जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी का था, इसलिए चीफ जस्टिस ने इस मामले का कोई नोटिस नहीं लिया। थर के नामवर वकील जहीद नोडी ने अपने कमेंट्स में लिखा कि अगर कोई अच्छा जज आ जाए तो थर को फायदा हो सकता है। अगर इस चीफ जैसा आया तो वो अपने बेटे को थरकुल में नौकरी दिलाएगा और इस चीफ का बेटा थरकुल में असिस्टेंट मैनेजर है, तब तो ये डीसी की तारीफ कर रहा था। जहीद नोडी के एक और कमेंट्स के मुताबिक थरकुल में इसका बेटा असिस्टेंट मैनेजर के ओहदे पर तैनात है, ये थर में सिर्फ और सिर्फ अपना धाका जमाने के लिए आया था, बाकी इसमें 1% की भी उम्मीद नहीं रखी जा सकती है। वकील मुस्तफा इंगोरजो की पोस्ट के मुताबिक कारपोरेट सेक्टर की जानिब से तरी लोगों पर ढाए गए जुल्म की दास्तान सुनकर चीफ जस्टिस सीधा थरकुल ब्लॉक 2 गया
और वहां इसने एंग्रो कूल माइनिंग कंपनी में काम करने वाले अपने बेटे साद अहमद से मुलाकात की, जो कि कोरोना की वजह से गुज़श्ता 3 माह से थरकूल एरिया से बाहर निकल न सका है। थर के सोशल एक्टिविस्ट मेहता सिंह राजपूत ने अपनी पोस्ट में लिखा कि असल में चीफ साहब नौकरी के आखिरी माह में और फैमिली के साथ शाही प्रोटोकॉल में थर के टूर पर और थरकूल ब्लॉक 2 में अपने बेटे से मिलने के लिए आया है। बाकी थर की आवाम जो चाहे वो उम्मीदें रख सकती है। थर के साथी रजाक बची ने अपनी पोस्ट में लिखा कि रिटायर्ड होने से पहले सरकारी प्रोटोकॉल में थर का दौरा करना कोई गुलजार से सीखे। दूसरी जानिब सिंध के नाम और राइटर जुल्फकार कादरी ने अपनी पोस्ट में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद को तहसब परस्त करार देते हुए लिखा कि चीफ जस्टिस के अदालती कैरियर मतलब रिटायर्ड होने में 20 दिन बाकी बचे। बादीन और मीठी के दौरे के दौरान इसको हाई कोर्ट ऑफ सिंध के चीफ जस्टिस अहमद अली शेख को अपने साथ ले जाना चाहिए था, लेकिन यह अपने दौरानिया एक सिंधी चीफ जस्टिस अहमद अली शेख के खिलाफ साजिशें करता रहा और इनकी सीनियरिटी को नजरअंदाज करके जूनियर जजों को सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया और चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के गलत पॉलिसियों और गलत फैसलों की वजह से आने वाले 15 सालों तक कोई भी सिंधी जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस नहीं बन सकेगा। वाज़ेह है कि जुल्फकार कादरी की पोस्ट पर 400-500 लोगों ने बहस मुबाहिसे में हिस्सा लिया। किसी ने गुलजार अहमद के फेवर में कमेंट्स दिए तो किसी ने अहमद अली शेख के फेवर में कमेंट्स दिए, जबकि कुछ लोगों के कमेंट्सों के मुताबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद कराची का रिहायशी है और माजी में यह MQM कराची का एक सेक्टर इंचार्ज भी रह चुका है।